शेर शाह एजुकेशनल चैनल से सैयद नासिर अहमद शाह। बच्चों, आज हम बात करेंगे गार्डनिंग के बारे में, पौधे लगाने के बारे में। आप लोग वाकिफ़ हैं कि पौधे हमारी ज़िंदगी में, हमारे माहौल को खूबसूरत बनाने में क्या किरदार अदा करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पौधे हमारे फ़िज़ा को प्योरीफाई करते हैं, एयर प्योरीफाई करते हैं, और पौधे जो हैं वो हमारे माहौल को खूबसूरती अता करते हैं, हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। इन सब बातों से आप लोग आगाह हैं। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाह रहा हूँ कि आपको ये चाहिए कि अपने घरों में, अपने माहौल में पौधे लगाएं। और ख़ास तौर पे अब अक्सर औक़ात अब आजकल कहीं ना कहीं लॉकडाउन का सिलसिला चलता रहता है, स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, तो अगर आप गार्डनिंग शुरू कर देंगे तो आपका जो फारिग वक्त है वो भी अच्छा गुजरेगा और एक पॉजिटिव एक्टिविटी भी होगी। जब आप गार्डनिंग की तरफ आएंगे तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो एक मजबूत इरादा है कि आपने गार्डनिंग करनी है। कुछ मसाइल इस राह में दरपेश होंगे। हो सकता है कि बाज़ लोगों को यह मसला हो कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, हमारे पास पौधे लगाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि अब जिस अंदाज़ के घर तामीर किए जाते हैं या तो उसमें सहन बहुत महदूद होते हैं या कच्ची जगह नहीं होती जहां हम पौधे लगा लें। तो पहला मसला ये हुआ स्पेस की अवेलेबिलिटी ना होना। दूसरा मसला ये हो सकता है कि आपके जहन में ये बात हो कि पौधे लगाना एक बहुत महंगा मशगला है, बहुत महंगा शौक़ है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन दो मसाइल को आप कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। पहला मसला स्पेस की अवेलेबिलिटी का ना होना, आपके पास जगह नहीं है। तो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास सहन में जगह नहीं है, अगर आपके पास पौधे लगाने के लिए, ज़मीन में पौधे लगाने के लिए, क्यारियाँ बनाने के लिए जगह नहीं है, तो आप गमलों में पौधे लगा सकते हैं। आप गमले जो हैं वो किसी भी तरह के प्लांटर को आप पौधा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने गिरदोपेश पे नज़र डालिए, आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जिनसे आप बहुत कम ख़र्चे में अपना ये शौक़ पूरा कर सकते हैं। अभी चंद मिसालें आपको इसकी दिखाएंगे। इसके अलावा दूसरा मसला कि पौधे बहुत महंगे हैं। बच्चों, ये बात भी 100% दुरुस्त नहीं है। कुछ पौधे बहुत महंगे होते हैं, इस बात से इनकार नहीं, लेकिन आगाज़ में मेरा मशवरा आपको ये है कि आप वो पौधे लगाइए जो आप अपने जेब खर्च से ख़रीद सकते हैं। अपने गिरदोपेश पे नज़र डालिए, आप अपने दोस्तों के साथ पौधे एक्सचेंज कर सकते हैं। बाज़ पौधे आपको अपने गिरदोपेश से फ्री मिल सकते हैं। आप उन पौधों से आगाज़ कीजिए, फिर जो आपका शौक़ बढ़ेगा, आपको पौधों की देखभाल का अमली तजर्बा होता जाएगा, वैसे वैसे आप निस्बतन महंगे पौधे और महंगे प्लांटर्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। ये देखिए बच्चों, हमारे पहले मसले का हल। हमारे पास भी उस तरह से स्पेस अवेलेबल नहीं है कि हम ज़मीन में पौधे क्यारियाँ बना के लगा सकें। तो हमने ये पौधे जो अभी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ प्लांटर्स में लगा के छत पे रखे हुए हैं। गोया ये हमारा रूफ टॉप गार्डन है। ये देख रहे हैं आप, ये एक सेक्शन है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने रूफ टॉप गार्डन का। अब प्लांटर्स बहुत महंगे होते हैं, इस पे बात करते हैं। ये देखिए, ये जो इस वक्त आपके सामने ये जो प्लांटर नज़र आ रहा है, प्लास्टिक का गमला है, और इस साइज़ का गमला बहुत आसानी से आपको 30-40 रुपए में मिल जाता है। आप इस तरह के गमले ले लीजिए, इसमें पौधा लगा लें। ये आपको एक प्लांटर नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस प्लांटर के अंदर देखिए, ये एक पौधा गुले दाऊदी का है, ये एक पौधा पेंसिल कैक्टस का है, और ये एक पौधा जो है ये कॉस्मोस का है। तो 3 पौधे इस छोटे से प्लांटर के अंदर लगे हुए हैं,
और इस तरह की केन्स घरों में आम होती हैं। आपने इस केन को काटा है और इस केन से ये छोटे छोटे 2 प्लांटर्स बन गए हैं। इसी तरह ये देखिए, ब्लू केन को काट के, ये जो आयल के जो केन्स होते हैं उसको काट के इसमें हमने ये गुलदाउदी के पौधे लगा रखे हैं। फिर ये वाले प्लांटर्स आप जब नर्सरी से पौधे लेके आते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे गमलों में, जिनको नर्सरी वाले बाज़ दफ़ा गमली कह देते हैं, इसके साइज़ की वजह से इसके अंदर मुख्तलिफ पौधे लगे होते हैं। वो पौधे हम बड़े गमलों में शिफ्ट कर लेते हैं और ये छोटे छोटे गमले जो हैं कलमे लगाने के लिए, छोटे पौधे उगाने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक नन्हा मुन्ना सा प्लांटर है, इसके अंदर ये पोटैटो वाइन लगी हुई है। और ये देखिए ये गमला, अब इस पे कोई आपको पैसे तो नहीं खर्चने पड़ेंगे। घरों में इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स जो हैं वो आम अवेलेबल होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए और इस तरह के प्लांटर्स को जमा कीजिए, इनके बॉटम पे आप होल कीजिए और इसमें मिट्टी डाल के तो आप इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। जी बच्चों, ये देखिए, ये एक प्लांटर आपको नज़र आ रहा है और आप इस प्लांटर को पहचान रहे होंगे कि ये प्लांटर क्या है। डिस्पोजेबल गिलास, 2.5-3 रुपये एक प्लांटर की कास्ट है और इसमें आपने ये एक पौधा लगा लिया। किस तरह से? ये 2 गिलास हैं। पहले गिलास में आप बॉटम में होल करें और दूसरे गिलास को हमने जो है ना वो यूज़ किया है ताकि इसमें से पानी ड्रेन हो के अगर आप इस तरह के किसी प्लांटर को टेबल पे रखते हैं तो टेबल ख़राब ना हो। अंदर वाले प्लांटर जो है, ये जो ग्लास जो है इसके बॉटम में होल है और इसको हमने एक ऐसे ग्लास में रख दिया है जिसमें होल नहीं है। इससे ये होगा कि आप इस प्लांटर को किसी भी जगह, किसी टेबल वगैरह पे भी प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह ये देखिए, ये मनी प्लांट की एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बेल जो है इसी प्लांटर में लगाई हुई है। जी ये देखिए, ये अब्दुलसलाम आपको जेड का एक छोटा सा टाइनी सा खूबसूरत प्लांट दिखा रहा है जो इसी तरह डिस्पोजेबल गिलास के अंदर लगाया गया है। जी तो अब ये अब्दुलसलाम आपको जो पौधा दिखा रहा है ये जेड प्लांट है और अगर आप गौर करें तो जेड प्लांट के साथ इस प्लांटर में एक नन्हा मुन्ना सा एक बेबी स्नेक प्लांट भी आपको नज़र आ रहा है। और प्लांटर पे बात करें तो ये प्लांटर क्या है? ये प्लांटर किचन में इस्तेमाल होने वाला कप है जो टूट गया और इसके अंदर अब्दुलसलाम ने पौधे लगा लिए। ये देखिए अब्दुलसलाम के और काम। इसी तरह से किचन से एक टूटे हुए कप में इसने युगा का बेबी प्लांट लगा रखा है। जी तो आपने ये देखा कि प्लांटर्स की अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। आप बग़ैर बहुत ज़्यादा ख़र्चा किए छोटे मोटे प्लांटर्स अपने माहौल से इकट्ठे कर सकते हैं। प्लांट्स कितने महंगे होंगे? ये देखिए, ये इस वक्त ये जो प्लांट है आपके सामने, चलें इसका तारुफ भी हम करते हैं। इस प्लांट को बच्चों स्नेक प्लांट कहते हैं, इसको सेंसिवेरिया प्लांट भी कहते हैं। सेंसिवेरिया के अलावा इसका एक और नाम है मदर इन लॉज टंग। मेरा ख्याल है कि इसका उर्दू तर्जमा ना ही किया जाए तो अच्छा है। इस पौधे की ख़ास